सो गाइस, मूवी की शुरुआत में हम मार्स पर कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि वहाँ की मिट्टी पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उनके सैंपल ले रहे होते हैं कि तभी उन्हें खबर मिलती है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उन्हें जल्द से जल्द अपने स्पेसशिप में जाना होगा। अब वो सब साइंटिस्ट अपने पोड में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक साइंटिस्ट के पोड से कोई चीज टकराती है जिससे कि वो उस तूफान में कहीं गुम हो जाता है और उस स्पेसशिप में सारे साइंटिस्ट उससे कॉन्टेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों का उससे संपर्क नहीं हो पाता है और ना ही वो उसे ढूंढ पाते हैं, जिसकी वजह से वो समझ जाते हैं कि मार्क अब शायद इस दुनिया में नहीं रहा है। इसलिए अब वो सभी वहाँ से पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम मार्स पर देखते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन उसके पेट में एक रोड घुसी होती है जिसे निकालते वक्त उसे काफी दर्द होता है। फिर वो जैसे तैसे करके उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके बाद मार्क वहाँ पर जाकर अपने पेट में घुसी रोड को निकालता है, लेकिन वो काफी परेशान होता है क्योंकि अब वो बाकी साइंटिस्ट से संपर्क भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास स्पेसशिप भी नहीं है और तो और उसके पास तूफान की वजह से कोई सोर्स भी नहीं है। वो जानता है कि स्पेस में जो अगला प्रोजेक्ट आएगा वो पूरे 4 साल बाद आएगा, तो 4 साल का समय तो बहुत ज्यादा है और अभी इसके पास जितना खाना है वो काफी नहीं है, इसलिए वो भूख से भी मर सकता है। इस वजह से उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा और उसके पास कुछ आलू होते हैं जिन्हें वो यूज करके मार्स पर आलू उगाना चाहता था और शायद इसीलिए वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इस प्लेनेट की मिट्टी पर। इसलिए अब वो अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाने लगता है और बाहर जाकर वहाँ पर वो खेती करने लगता है ताकि वो आलू को उगा सके। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर पानी नहीं होता है, उसके पास केवल वो ही पानी होता है जिसे कि वो पृथ्वी से लाया था, लेकिन वो एक वैज्ञानिक है इसलिए अब वो पानी बनाने का जुगाड़ भी कर लेता है। इसके लिए वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पहली बार में उसका ये तरीका काम नहीं आता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर उसने उस ऑक्सीजन की कैलकुलेशन ली जो कि वहाँ पर टेप से चिपक रहा था। लेकिन दूसरी बार में पूरी कैलकुलेशन के साथ जब वो दोबारा ट्राई करता है तो वहाँ पर पानी बनना शुरू हो जाता है। अब मार्क उस जगह पर पानी प्रोड्यूस करता है जहाँ पर मिट्टी में उसने वो पौधा उगाया था और कुछ ही दिन में देखते ही देखते वो पौधा थोड़ा सा जमीन के बाहर आता है। अब मार्क उसे देखकर बहुत खुश होता है, उसे जीने की एक नई उम्मीद मिलती है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर यह घोषित कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा है, ऐसा बता के उसका फेमरन भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि सैटेलाइट को देख रही होती है और वो मार्स के क्लिप्स को देखती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि मार्क अभी भी जिंदा है क्योंकि वहाँ पर जो सामान पहले कहीं और पड़ा था वो अब किसी और जगह पर शिफ्ट हो चुका है और ये सोलर प्लेट होती है जो कि मार्क ने ही शिफ्ट किए होते हैं। वो लड़की अपने सीनियर्स को बताती है, तब वो भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी जिंदा है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि अगर हम मार्स पर मार्क को बचाने के लिए चले भी जाए तो हमारे पहुंचने तक तो वो भूख से वैसे ही मर जाएगा। इस तरफ मार्क परेशान होने की वजह कोई तरीका ढूंढता है कि 4 साल बाद नया प्रोजेक्ट आएगा और जिस जगह पर आएगा वहाँ पर पहुँचने के लिए इसे सिर्फ 50 दिन चाहिए और 70 दिन तो इसे यहाँ पर पहले से ही हो चुके हैं, तो बैठे रहने से अच्छा है कि ये उस जगह पर पहुंच जाए। लेकिन वो जगह यहाँ से 25 मील दूर है और जो कार इसके पास है वो सोलर पैनल से चलती है और ये दिन में 35 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल सकती है, लेकिन फिर भी मार्क के पास यही एक ऑप्शन होता है, इसलिए वो इसी से चलता है। इसके बाद पृथ्वी पर हम देखते हैं कि सब लोग मार्क के पास खाना और पानी भेजने के लिए एक स्पेसशिप तैयार करेंगे और वो पूरे 1 साल में मार्क तक पहुंचेगा। लेकिन मार्क तो वहाँ पर पहले से ही काफी सारे आलू उगा चुका था, वो आलू काफी ज्यादा थे, लेकिन मार्क जानता था कि वो कब तक आलूओं पर जिंदा रहेगा, उसे किसी ना किसी तरह से तो कांटेक्ट करना ही होगा। फिर मार्क एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक कैमरा होता है। यह ऐसा कैमरा होता है जो कि मार्स की फोटो पृथ्वी तक भेज सकता है, जिसमें वो राइट वाले बोर्ड पर लिखता है कि यस यानी कि क्या आप मुझे देख सकते हैं, और लेफ्ट वाले बोर्ड पर लिखता है कि नो। और जब पृथ्वी पर दुनिया वाले ये देखते हैं तो वो कैमरे को यस की तरफ घुमाते हैं। ये देखकर मार्क बहुत ज्यादा खुश होता है कि चलो शुक्र है कि इन लोगों को पता तो है कि मैं जिंदा हूँ। फिर ये कोड राइटिंग में दुनिया वालों से बात करता है जिसमें मार्क को ये भी बताया जाता है कि उसके लिए खाना भेजा जा रहा है। तब मार्क पूछता है कि वो साइंटिस्ट जो इसके साथ यहाँ पर आए थे वो तो अभी भी पृथ्वी की तरफ जा रहे होंगे, तो क्या आप लोगों ने उन्हें बताया कि मैं अभी भी जिंदा हूँ? तब वो सब कहते हैं कि नहीं, पर अब बता देंगे। फिर जब मार्क के बाकी साथियों को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो मार्क को वहीं पर छोड़कर आए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर मार्क ने आलू उगाए थे वहाँ पर पता नहीं क्यों एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सारे आलू तबाह हो जाते हैं। मार्क काफी दुखी हो जाता है और उसने जितने भी आलू सेव किए थे वो काफी कम थे और जब तक उसके पास खाना या पानी पहुंचता वो पहले से ही भूख से मर चुका होता। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि जो खाना वो दिन में 3 बार खाता था वो उसे अब बहुत कम कम करके खाएगा ताकि वो जिंदा रह पाए। अब इधर धरती पर हम देखते हैं कि नासा जो कि एक रॉकेट लॉन्च कर चुका होता है जिसमें मार्क के लिए खाना और जरूरी चीजें भेजी जाती है, लेकिन वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि सारा खाना भी तबाह हो जाता है और अब मार्क तक कुछ भी नहीं पहुंचता है। इस वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं।
हैं। और जब मार्क को इसके बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है, लेकिन वो नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो मेरे माता पिता को बता देना कि आपका बेटा अपने काम को लेके काफी पैशनेट था और अगर उसकी जान भी चली गई तो वो इस बात से बहुत खुश है क्योंकि उसने एंड तक लड़ाई की और फख्र से गया। इसके बाद अब वो लोग चीन से भी हेल्प मांगते हैं। फिर चीन भी उनकी हेल्प के लिए मान जाता है और उनका स्पेसशिप जो कि 28 दिन बाद जाने वाला है, वो लोग उसी के जरिए मार्क को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन वहाँ पर एक और आदमी होता है जो कि इन्हें एक और आइडिया देता है कि जो स्पेसशिप पहले से ही मार्स से वापस आ रहा है उसे दोबारा मार्क की तरफ भेजा जाए और मार्क जो कि पहले से ही स्पेसशिप मौजूद है उसमें से मार्स की ऑर्बिट तक आए, जिससे कि वो साइंटिस्ट इसकी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन ये सब बहुत रिस्की था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की जान को भी खतरा था और तो और इन्हें ऐसा करने में 19 महीने लग सकते थे, यानी कि वो मार्क को लेकर वापस जमीन पर आते तो। लेकिन नासा वाले इस चीज को मना कर देते हैं। फिर इधर हम मार्क को देखते हैं जो कि मार्स में बिजी होता है और अभी भी हिम्मत नहीं हारता है, वो काफी ज्यादा ब्रेव होता है। जब नासा देखती है कि जो स्पेसशिप धरती की तरफ आ रही थी वो दोबारा से मार्स की तरफ जा रही होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो इस चीज के बारे में ऑर्डर नहीं दिए थे। लेकिन असल बात यह थी कि वही एक लड़का जिसने कि ये प्लान बनाया था उसी ने इन 5 साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि तुम लोगों को मार्क को बचाना होगा क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था और दूसरा अगर उन्होंने कोई तरीका ढूंढा तो उसे कई साल लग सकते हैं और तुम लोग उस तक कुछ महीनों में ही पहुंच सकते हो। फिर ये देखकर नासा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन चाइना उनको समझा देता है कि वो सही तो कर रहे हैं। और जब मार्क हिम्मत नहीं हार रहा है और ये साइंटिस्ट भी अपनी जान के परवाह किए बिना अपने साथी को बचाने के लिए जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं उन्हें कहने वाले। फिर वो लोग उनके पास खाना भी पहुंचाते हैं। फिर चाइना की हेल्प से ये लोग उसे सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब जब उधर मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनकी स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं होता है कि वो मार्स के अंदर तक आ सके, इसलिए मार्क को अपना स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचना होगा ताकि वो वहां से उनके पास पहुंच सके। फिर वो स्पेसशिप को तैयार करने लगता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि जब तक मार्क उसके कुछ हिस्से बाहर ना फेंक देता तब तक वो इतना स्पीड नहीं चल पाता। इसलिए अब मार्क कुछ चीजों को बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वो उस स्पेसशिप में निकल पड़ता है। लेकिन उसका सांस लेना काफी मुश्किल हो जाता है और वो स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता है, इसलिए उसे उड़ाने और कंट्रोल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से वो बेहोश भी हो जाता है और उसका कांटेक्ट भी उसकी टीम से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी परेशान हो जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद उसे होश आता है तो सब बहुत खुश होते हैं। पृथ्वी पर भी काफी ज्यादा लोग इस मिशन को लेके काफी उत्साहित थे और मार्क और बाकी साइंटिस्ट की सेफ्टी के लिए दुआएं कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम हो जाती है। मार्क जिस स्पेसशिप में होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं होता है। इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसके साथी अब उसे कैसे पकड़ेंगे। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि परेशान ना हो, मैंने हिम्मत बनाए रखी है और जल्द ही मैं इसकी स्पीड को कंट्रोल करके तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगा। फिर दूसरे साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं, जिसके एयर प्रेशर से मार्क के स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो लोग मार्क को पकड़ सकते थे। अब इधर हम स्पेसशिप की एक फीमेल कमांडर को देखते हैं जो कि एक मूविंग चेयर पर से होते हुए एक रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंच रही होती है। लेकिन वो रस्सी यहाँ पर थोड़ी छोटी पड़ जाती है जहाँ मार्क इनसे काफी दूर रह जाता है। फिर वो कहता है कि मैं अपने स्पेस सूट में एक होल करूंगा। फिर वो उसमें एक होल करता है जिससे कि उसके सूट में हवा जाने लगती है, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और उसी प्रेशर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और मूव करने लगता है, जिसके बाद वो फाइनली उस फीमेल कमांडर तक पहुंच जाता है। लेकिन वो जैसे ही उस कमांडर का हाथ पकड़ने वाला होता है तभी वहाँ पर कुछ मूवमेंट होती है जिस वजह से उसका हाथ छूट जाता है। लेकिन वो कमांडर तुरंत ही मार्क की तरफ रस्सी फेंकती है जिसे कि मार्क पकड़ लेता है। इसके बाद अब फाइनली मार्क उस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर पृथ्वी पर सभी लोग बहुत खुश होते हैं कि उनका अब मार्क को बचाने का मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सब साइंटिस्ट अब पृथ्वी पर लैंड हो चुके हैं और यहाँ पर अब मार्क सभी साइंटिस्ट का हेड बन जाता है और उन्हें सिखाता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाओ तो खुद को किस तरह से बचा सकते हो। और इसी के साथ हो जाती है इस फिल्म की भी एंडिंग। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।